चर्चा का विषय है। आज ज़्यादा कर देखा जा रहा है और बहुत दिनों से दिख रहा है कि जो एक्सीडेंट जनपद में एक्सीडेंट हो रहे हैं, डेली की लगभग 1-2 खबरें आती हैं। इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे और क्या सलाह देना चाहेंगे? जो ताहिर भाई, आपको हम बताएं, एक्सीडेंट की जो खबरें आ रही हैं, मेरा ख्याल है जनपद ललितपुर में पर डे एक खबर तो हर कीमत में आती है। किसी दिन 2 एक्सीडेंट हो रहे, किसी दिन 3 एक्सीडेंट हो रहे। ऐसी कंडीशन में हमने जो समझा है, जो जाना है कि बहुत से मोटरसाइकिल वाले ड्रिंक करके मोटरसाइकिल चलाते हैं और वो दिन में भी शराब पिए रहती है। उसकी वजह क्या है कि जो अवैध शराब बिक रही है, जिसको लहंगा ब्रांड कही जा सकती है, कैसे वो थोड़ी सस्ती भी आती और उसमें वे लोग उससे क्या वो ब्रांड वाले हर गली, हर चौराहे पे, हर नुक्कड़ पे बैठ के शराब बेच रहे हैं, जो कि उनकी शराब बहुत सस्ती होती है, 20 रुपए की थैली आती है। तो जो ये छोटे मोटे लोग होते हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं और वे उसको पी लेते हैं, उनके जो शराब होती है उसमें नशा बहुत होता है, सस्ती होती और नशा ज़्यादा होता है। तो उन्हें नशा कभी रोड पे हावी हो जाए नशा, तो वे अभी हमारे पनारी में एक एक्सीडेंट हुआ, तो वो उस रॉन्ग साइड से इस तरफ आ गया और सीधा रॉन्ग साइड वाले में गला और 4 आदमियों का एक्सीडेंट हो गया। 2 इस तरफ थे, 2 इस तरफ थे। वे इतनी शराब पिए थे 2 लोग और दिन के करीब 11 बज रहे थे और इतनी शराब पीने के बावजूद उनका एक्सीडेंट हो गया। उन्हें वैसी शराब में होश में नहीं आते, जब बिक गिरे तो और होश में नहीं रहे। इसलिए जो लहंगा ब्रांड बिकती है, जो शराब बेचती है, उसको हर कीमत में बंद होना चाहिए, जिससे एक्सीडेंट पे रोक लग सके। फिर इसका मुख्य कारण है नशा। जो नशा है उसकी वजह से ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। साथ में ये भी देखने को आता है कि आदमी, खास तौर से गांव में देखा जाता है कि रॉन्ग साइड चलते हैं लोग। कुछ लोग क्रॉसिंग के चक्कर में, कि क्रॉसिंग लंबी दूरी पर है लेकिन वो रॉन्ग साइड पर जाते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? हाईवे 4 लाइन बनाई गई है, उस 4 लाइन पे क्या हुआ, इन्होंने कट बहुत कम से कम 5-5 किलोमीटर दूर छोड़े। जैसे कोई ढाबा है, कोई गांव की बस्ती है, तो उसे जो लिंक रोड है उन्हें वहां कट छोड़ना चाहिए। उन्होंने वहां कट नहीं छोड़े। उस कट से क्या है कि जब आदमी लंबा जाता तो उसको थोड़ी सी दिक्कत होती, पेट्रोल भी उसका लगता, समय भी उसका लगता, तो वे उसी डिवाइडर पे चढ़ा के इस तरफ आ जाते और रॉन्ग साइड गाड़ी लेके निकलते हैं। तो रॉन्ग साइड से भी रात के समय जो अधिकांश एक्सीडेंट रॉन्ग साइड से होती, समय में होती। कैसे जो लंबी रूट से चली जा रही गाड़ी, उसको तो अपनी घूमे आ रही है वो, अब उसको कम मालूम कि यहाँ का माहौल कैसा है ललितपुर का, अभी रॉन्ग साइड ही चली आ रहा है और घल जाती, इससे भी एक्सीडेंट होती। आप थोड़ा सा वकील साहब से भी राय लेना चाहती हैं, इसका मुख्य कारण एक्सीडेंट का क्या हो सकता है, या फिर जो बहुत ज़्यादा स्पीड से चलते हैं? आजकल देखा जाता है स्पीड के लिए तो शौक बना लिया है, जैसे टीवी में, फिल्मों में देख कर उसी हिसाब से गाड़ियाँ चल रही हैं, स्पीड पे कोई नियंत्रण नहीं है। 90% एक्सीडेंट का मुख्य कारण है लापरवाही से चलाना, नशा करके चलाना, सीट बेल्ट ना पहन के चलाना, हेलमेट ना पहन के चलाना, रॉन्ग साइड से चलाना। NCRB के आंकड़े के अनुसार हर साल 4.5 लाख लोग मरते हैं, यानी हर 4 मिनट में एक आदमी की मृत्यु होती है। इससे बचने के लिए सरकार को भी चाहिए, जो रोडों के पास अतिक्रमण है उसे हटाया जाए, और जो चेक इन होती है सरकार की, जो चेक इन विभाग है वो भी लापरवाही बरतता, सही से चेक इन नहीं करता। और अगर सही से चेक इन हो और कानून का पालन किया जाए तो एक्सीडेंट में कमी आ सकती है। हाँ, आखिरी में मैं जाकिर चौहान जी से पूछना चाहता हूँ, आप आखिरी में क्या लाइन देना चाहते हैं जिससे लोगों की सुरक्षा रहे और एक्सीडेंट में कमी आए? ताहिर भाई, एक्सीडेंट में तभी कमी आ सकती है जब सुबह के 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक पूरे दिन भर ट्रैफिक पुलिस शराब पीने वालों को दिन में मशीन लगाकर चेक करे, उनका हैवी स्तर पर चालान करे। उन्हें एक सज़ा का प्रावधान भी होना चाहिए। अगर दिन भर अगर चेकिंग चले ट्रैफिक वालों की, तो मेरा ख्याल है जो दिन में पीने वाले लोग होंगे वे कहीं ना कहीं कम होंगे, और जब वे कम होंगे उन्हें एक डर होगा, तो एक्सीडेंट निश्चित ही कम होंगे। बस पूरी बातों से इसका यही पता चलता है कि सबसे मेन कारण है शराब, नशा। नशा से लोगों को दूर रहना चाहिए और स्पीड का खास तौर से ख्याल रखना चाहिए, और जो भी ट्रैफिक में लोग हैं इन्हें खास तौर से चेकिंग का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए, और जनता को भी नियमों का पालन करना चाहिए सख्ती से, जब ही हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। अगर फुल समस्या का समाधान नहीं हुआ तो कुछ हद तक हम समस्या का समाधान कर सकते हैं। नमस्कार।